सद्गुरु महाराज की जय। दुखों से मुक्ति कैसे? कोई व्यक्ति या कोई पदार्थ जिसकी उत्पत्ति हुई है इन सब दिनों तक इस संसार में रह सके, संभव नहीं। कारण यह है कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। एक संत ने कहा है, जो उगवै सो अस्थबै, जामै सो मरी जाय, जो चुनियै सो ढली पड़े, फूलै सो कुमलाय। सूर्य उगता है किंतु सब समय उगा हुआ नहीं रहता, अस्त हो जाता है। फूल खिलता है किंतु वह भी सब दिन सब समय खिला हुआ नहीं रहता। राजा महाराजा बहुत सुंदर, बहुत विशाल तथा अत्यधिक ठोस महल बनवाते हैं, किंतु वह भी कभी न कभी धराशायी हो जाता है। इसी तरह इस संसार में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। सृष्टिकर्ता के इसी नियम के अनुसार हमारे पूर्वज शरीर छोड़कर चले गए। कुछ लोगों के मन में इस बात को जानने की इच्छा अवश्य होगी कि इस शरीर में शरीर को छोड़कर चला जाने वाला कौन सा तत्व है। हम लोग अपने शरीर को देखते हैं। हम लोगों के इस शरीर में 5 ज्ञान की इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीवा तथा त्वचा है। आँखों से देखकर वस्तु की पहचान होती है। कान से सुनकर शब्द का ज्ञान होता है। नाक से सुनकर सुगंध तथा दुर्गंध की जानकारी होती है। जीभ से चखकर खट्टे मीठे तीते नमकीन आदि का ज्ञान होता है तथा त्वचा के द्वारा स्पर्श करके ठंडा, गरम, कड़ा, मुलायम आदि जानने में आते हैं। इसी तरह हम लोगों के शरीर में 5 कर्म इंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, गुदा तथा लिंग है, जिनके द्वारा हम लोग अलग अलग तरह के कर्म करते हैं। हम लोगों के शरीर में इन दोनों तरह की इंद्रियों के अलावा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 4 भीतरी इंद्रियों के अतिरिक्त एक चेतन तत्व भी है जिसे जीव कहते हैं। वह जीव सूक्ष्म है, उसे इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। उसे यौगिक साधना के द्वारा आत्मदृष्टि से देखा जाता है। उसी जीवात्मा के इस शरीर में रहने के कारण चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना तथा देखना सुनना इत्यादि कार्य होते हैं। शरीर जीवात्मा इस शरीर से निकल जाता है। इस शरीर के हाथ, पैर, आँख, कान आदि सभी इंद्रियों के रहने पर भी प्रत्यंग से कोई कार्य नहीं हो पाता। शरीर की इसी इंद्रियां निष्कर्ष से हो जाती है। तब लोग बोलचाल की भाषा में कहने लगते हैं कि अमुक शरीरधारी मर गया। असल में जीवात्मा मरता नहीं, शरीर से निकल जाता है। जीवात्मा के शरीर से निकल जाने पर उस मृत शरीर को कितनी भी हिफाजत से रखा जाए, रह नहीं सकता। कुछ ही समय के बाद शरीर से दुर्गंध निकलने लगती है, शरीर सड़ने लगता है। इसीलिए मृत शरीर का दाह संस्कार कर दिया जाता है और उसके बाद शरीर त्यागने वाले जीवात्मा का श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध कर्म करने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि जीवात्मा शरीर से निकलकर जहाँ कहीं भी गया हो उसे शांति मिले।
इस वैदिक क्रिया से यह सिद्ध होता है कि शरीरस्थ जीवात्मा के शरीर से निकल जाने पर सिर्फ शरीर का नाश होता है, शरीर में रहने वाले उस जीवात्मा का नाश नहीं होता। अब प्रश्न उठता है कि शरीरस्थ आत्मा जिसके रहने पर शरीर गतिशील रहता है क्या? इस प्रश्न के उत्तर में हम लोगों के प्रारंभ की वाणी प्रस्तुत है। जीवा आत्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, घटमट प्रपंचन जब मिटे नहीं, अंश कहना चाहिए। परमाराध्य गुरुदेव की वाणी का आशय यह है कि जिस प्रकार किसी घड़े या किसी मकान के अंदर का आकाश बाहर के महादाकाश का अटूट अंश है, उसी प्रकार शरीर जीवात्मा भी ईश्वर परमात्मा का अभिन्न अंश है। ईश्वर परमात्मा का अंश होने के कारण यह जीवात्मा अविनाशी है। अविनाशी जीवात्मा यद्यपि चेतन मल रहित तथा सहज सुख की राशि है, तथापि माइक आवरणों से युक्त हो जाने के कारण यह आत्मस्वरूप को भूल गया है और भ्रमवश अपने दुखों में पड़ा देखकर दुखी हो रहा है।